कल का टॉपिक था प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान क्यों। आज है, छोटा ही है आज का भी, 2 पैराग्राफ। आत्मा का स्वरूप और संसार से संबंध। आत्मा का स्वरूप और संसार से संबंध। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है। ये संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। ये संसार तेरी अभिव्यक्ति मात्र है। तू क्या है? आत्मा है। तू क्या है? ब्रह्म है। ये बताया राजा जनक को कि तू स्वयं ब्रह्म है, तू स्वयं आत्मा है, और ये सारा संसार आत्मा और ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। वो ही दिख रहा है सर्वत्र। ये संसार तेरे से व्याप्त है। उनको संकेत करके कह रहे हैं कि सारा संसार तेरे से यानी आत्मा से व्याप्त है। इसमें जो अनेकता दिखाई देती है, हम सबको सब अलग अलग दिखाई देते हैं ना। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई का कैसा रंग है, कोई का कैसा है, कोई धनी है, कोई गरीब है, अनेक प्रकार के हम देख लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुझे जो अनेकता दिखाई देती है उसमें एकता का सूत्र भी है। अनेकता में एकता का सूत्र भी है। अनेकता का अर्थ अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं। अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं। कह रहे हैं अनेकता का अर्थ अलग अलग नहीं। क्योंकि जैसे परिवार में कई मेंबर हैं तो क्या कहते हैं, अनेक मेंबर हैं लेकिन एक ही हैं। वैसे ही अनेकता का अर्थ भिन्नता नहीं, क्योंकि ये सृष्टि उस परमात्मा से अलग नहीं है। ये सृष्टि उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उस परमात्मा से अलग नहीं है। यही चैतन्य ब्रह्म यही चैतन्य ब्रह्म यानी परमात्मा सृष्टि के विभिन्न अवयवों को माला की भांति एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। कह रहे हैं वो परमात्मा, वो चैतन्य ब्रह्म सृष्टि के सभी जो अनेक दिखते हैं सबको एकता के सूत्र में उन्होंने बांध रखा है, पिरो रखा है। अष्टावक्र जी कहते हैं आगे कि तू भी यही शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। जनक से कहते हैं कि तू भी वैसा ही है, तू भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अतः तू अपने को शरीर आदि समझ कर दिल छोटा मत कर, क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो, छोटे दिल वाला मत बन। अपने को शरीर मानना महा अज्ञान है। अपने को शरीर मानना महा अज्ञान है, मूर्खता है। ऐसे मूर्ख अपने को छिद्र चित्त ऐसे मूर्ख लोग अपने को क्षुद्र चित्त और हीन अनुभव करते हैं। ऐसे मूर्ख जो होते हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं, वे अपने को क्षुद्र चित्त वाला अनुभव करते हैं। आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता।
आत्मज्ञानी अपने को हीन नहीं समझता। सार रूप में यही है। आत्मा का स्वरूप और संसार से संबंध राजा जनक जी को बता रहे हैं, और उनके साथ साथ हम सबको भी, सुनने वालों को भी बता रहे हैं कि राजा जनक, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, और सारे संसार, संपूर्ण सृष्टि में तेरी ही अभिव्यक्ति है। लोगों को लगता है कि हम सब अनेक हैं, लेकिन उस परमात्मा ने सूक्ष्म जो सूत्र होता है उससे सबको पिरोया हुआ है। सूत्र दिखता नहीं है, जैसे आत्मा दिखती नहीं है वैसे ही सूत्र दिखता नहीं, लेकिन सबके शरीर दिखाई दे रहे हैं। हरिओम।